सलामुन अलैकुम। पिछले भाग में हमने बात किया था कि असल इंसान क्या है। ये जो हमारा बाहरी शरीर है, जो कि हाड़ और मांस से निर्मित है, ये केवल कपड़े की तरह है। असल आदमी इसके अंदर कहीं पर है। और वो जो अंदर वाला आदमी है, जिसके अंदर हरकत है, जिसके अंदर जीवन है, जिसको संत महात्माओं ने, जिसको वलियों ने रूह करके पुकारा। तो अब आगे इसको थोड़ा सा और खोल लेंगे ताकि हम जीवन और मृत्यु के दोनों पहलुओं को समझ सकें और मृत्यु के उस एहसास को या फिर अपने बातिन के क्षमताओं को हम कैसे समझ सकते हैं और कैसे उसे उजागर कर सकते हैं। हमारी बातिन की क्षमता यानी कि हमारी अपनी क्षमता, क्योंकि हम जाहिर शरीर नहीं है, हम जाहिर वजूद नहीं है। यदि मैं देखूं एक आदमी जो कि मरा हुआ है, उसके बॉडी में कोई हरकत नहीं है, तो ऐसा मानव इतिहास में, इंसानी हिस्ट्री में हमको नहीं मिलता है, एक भी एग्जाम्पल नहीं मिलता है कि किसी डेड बॉडी ने भी कभी कोई हरकत दिखाई हो। ऐसा एक भी एग्जाम्पल हमारे सामने नहीं है। तो जिंदगी के अलग अलग क्षेत्रों में को अलग अलग दृष्टिकोण से हम देखें कि वह स्थिति जिसका नाम मर जाना है, इसका रूप हमें, इसका एग्जाम्पल हमें और कहीं नहीं मिलता, कहीं नहीं मिलता। तो अब इस पर गौर करें तो हमें चीज पाएंगे कि नहीं, इसका एग्जाम्पल हमारे पास है, आंशिक रूप से है, पूर्ण रूप से नहीं है। वो यह कि जब आदमी सोता है, यह सोने की जो अवस्था है, इसमें एक निश्चित समय के लिए मनुष्य का शरीर जो है वो वस्त्र की तरह हो जाता है। इसको हम यूँ समझ सकते हैं कि जब आदमी गहरी नींद में होता है, इतनी गहरी नींद में कि जब वह केवल श्वास ले रहा हो, तो उस वक्त श्वास लेने के अलावा उसके अंदर जीवन का और कोई लक्षण प्रकट नहीं हो रहा। ना तो इसके अंगों में कोई गति है, न इसका मस्तिष्क किसी प्रकार की कॉन्शियसनेस रख रहा है। अब ऐसी स्थिति, चाहे वो 2 मिनट के लिए हो, चाहे वो 10 मिनट के लिए हो, चाहे वो 2 घंटे के लिए हो, किसी ना किसी समय पर होती ही है। केवल फर्क इतना होता है कि आदमी का शरीर जो है वो सांस ले रहा होता, बाकी और कोई भी जीवन का लक्षण उसके ऊपर प्रकट नहीं है। इस शरीर के अंदर जीवन का केवल एक अंश है, बाकी सारे संकेत, बाहरी संकेत समाप्त हो चुके हैं। इस स्थिति को हम मृत्यु से मिलती जुलती स्थिति कह सकते हैं। हम इसको मृत्यु नहीं कहेंगे, क्योंकि मृत्यु में सभी जीवन के लक्षण जो है वो नष्ट हो जाते हैं। इस नींद की हालत में व्यक्ति ख्वाब देखता है। जीवन की इस पहलू पे जरा गौर कीजिए, जो कि आमतौर पर हमारे निगाह से ये छुपा रहता है। हमारा कभी ध्यान, हमारा कभी फोकस इस नींद वाली कंडीशन पर नहीं जाता, हमारी अपनी इस क्षमता पर नहीं जाता कि गहरी नींद में हम स्वप्न देखते हैं। यह नींद हमें हमारी आत्मा यानी हमारे स्व या हमारी जात या हमारी बातिन, या इसको यूं कह लें कि यह नींद में देखा गया स्वप्न
हमें आत्मा की क्षमताओं का पता देता है कि हमारी आत्मा की क्षमता क्या है। यह इस प्रकार है कि हम सोए हुए हैं। यह इस प्रकार है कि हम सोए हुए हैं और हमारा पूरा जो अंग है वो पूरी तरीके से स्थगित है, कोई हरकत नहीं, बस श्वास का आना जाना जारी है। लेकिन स्वप्न की उस अवस्था में भी हम चल रहे हैं, फिर रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, सुख और दुख का हमें अनुभव हो रहा है, बातें कर रहे हैं। ये ज़ाहिरी तौर पे नहीं हो रहा, ये अंदर कहीं हो रहा है। और वास्तव में यही समझने की चीज़ है और ये हमारे रूह की क्षमता, रूह की जो सलाहियत है, हमारी आत्मा की जो एबिलिटी है, वो इस तरफ इशारा करता है कि ज़ाहिर के अलावा भी बातिन में ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारे लिए तवज्जो का अधिकार रखती हैं। ऐसा कोई कार्य नहीं जो हम जागते हुए करते हैं और उसे हम स्वप्न की हालत में नहीं करते। इस बात पर कोई भी आपत्ति कर सकता है कि जैसे कि आज का ज़माना बड़ा फास्ट एंड फॉरवर्ड है कि सपना देखना एक कल्पना वाली चीज़ है, इसमें सिर्फ कल्पित क्रियाएं ही हैं और जब हम जाग जाते हैं तो सपने में किए गए कार्यों का हम पर कोई असर नहीं पड़ता, इस जीवन पे कोई असर नहीं पड़ता। अगर इस मुद्दे को समझना है तो इसको थोड़ा सा गौर करो। प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में ऐसे सपने जरूर आते हैं कि उन सपनों के बाद उसे नहाने धोने की आवश्यकता पड़ जाती है, या ऐसे भी सपने बहुत हमने देखे हैं कि हम सपने में डरे हुए हैं, खौफ का सामना कर रहे हैं, लेकिन हमारा जो ज़ाहिरी वजूद है वो रिएक्ट कर रहा होता है, डर रहा होता है, कांप रहा होता है, दिल की धड़कनें बढ़ी हुई होती हैं। तो इसका अर्थ ये है कि ये केवल कल्पना नहीं है, ये केवल ख्यालों का समूह नहीं है, इसमें हमारा एहसास जो है वो जागा हुआ है, हम उसको महसूस कर पा रहे हैं और उस महसूसियत के अकॉर्डिंग हमारा जो ज़ाहिरी वजूद है वो हरकत कर रहा है। हमने ये भी देखा होगा कभी कि जो कुछ हमने स्वप्न देखा वो उसी वक्त या 2 दिन बाद या 10 दिन बाद या महीनों बाद हमको ऐसा लगता है कि ये चीज़ पुनः घटित हो रही है। या हमको कई बार ऐसा लगा होगा कि हम कोई चीज़ देखते हैं तो हमको उस चीज़ से एक परिचयपन मालूम होता है, एक एहसास अंदर होता है हमारे कि नहीं, ये चीज़, इससे मिली जुली चीज़ मैं कभी दिख चुका हूँ, समझ चुका हूँ, यहाँ पर मैं आ चुका हूँ। और ये जो 4 प्रकार के एग्जाम्पल्स मैंने दिए, अमूमन लगभग हर एक ज़िंदगी में कम और ज़्यादा हैं। ये घटनाएं हर किसी के साथ में हुई होंगी। जब हम चारों बातों पे फोकस करेंगे तो हम जान पाएंगे कि स्वप्न केवल एक महज कल्पना नहीं है, इसका कुछ ना कुछ तो हमारे जीवन में महत्व है। अब हम एक काम करते हैं, जागृत अवस्था के कार्यों में और स्वप्न की अवस्था के कार्यों और घटनाओं के बीच में जो संबंध है उसको सामने रख करके हम एक दूसरे से कंपेयर करते हैं। देखो, जब हम घर से चलकर बाजार की तरफ जाते हैं और हम बाजार पहुंच गए, किसी दुकान पे खड़े हो गए, उसको किसी व्यक्ति ने हमसे पूछा कि भाई साहब, आप जब बाजार तक आ रहे थे तो आपने क्या क्या देखा? तब हम मजबूरन जवाब देते हैं कि नहीं, सॉरी, मैंने नहीं देखा क्योंकि मैंने ध्यान नहीं दिया। स्पष्ट हुआ कि जागृत अवस्था में भी हमारे चारों तरफ जो कुछ घट रहा है, अगर हम उस पर ध्यान नहीं देते तो हमें ये नहीं मालूम पड़ता कि क्या हुआ, किस प्रकार हुआ, कब हुआ। ये प्रमाण है इस बात का, चाहे हम जागृत अवस्था में हो या स्वप्न की अवस्था में हो, यदि हमारा फोकस हो रही घटनाओं पर नहीं है, यदि हमारा तवज्जो, हमारा ध्यान उन घटनाओं पर नहीं है, तो जागृत अवस्था या स्वप्न अवस्था
इन दोनों में कोई ज़्यादा फर्क नहीं है, इसका कोई महत्व नहीं है। होता यह है कि हमारी जागृत अवस्था का बहुत ज़्यादा समय बेख्याली में गुजर जाता है। बेख्याली मतलब हम ध्यान नहीं देते, हम फोकस नहीं होते, बस चलते रहते हैं अपनी मस्ती में, बेख्याली में गुजर जाता है। और स्वप्न की अधिकतम अवस्था है बेखबरी में, उनकी हमको खबर ही नहीं रहती, हमको याद ही नहीं रहता, वो बेखबरी में घूम जाता है। तो दोनों अवस्थाएं चाहती हैं हमसे तवज्जो, हमारा फोकस चाहती हैं, यानी अपने जीवन में ऐसा कुछ करें, कुछ ऐसी विधि को इस्तेमाल करें कि हमारा फोकस बन जाए, ताकि हम जीवन की भी सभी घटनाओं को सही ढंग से देख पाएँ। और स्वप्न तो इसके बाद की है। अगर हम इसको फोकस में, जीवन की होने वाली घटनाओं को फोकस में ले लेंगे तो हमारे पास तथ्य ज़्यादा आएंगे तो हम एनालाइज अच्छी तरीके से कर सकेंगे और अपने जीवन के डिसीजंस को बहुत बेहतर ढंग से ले सकेंगे। आइए अब हम सपनों में और सपनों की हकीकत के बारे में, सपनों के महत्व और सपनों की शोध पर हम चर्चा करेंगे, जो कि अगले भाग में करेंगे कि वास्तव में यह है क्या।